इसी इलाके में कहीं प्रोग्राम था। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जर्जी साहब अपने रूम में जाते हैं। रात के तकरीबन 1:30-2 बजे फ़ोन आता है मेरे घर से। मेरा 6 साल का बच्चा उस वक्त पेट के दर्द और फीवर में, बुखार में मुब्तला। घर से फ़ोन आता है 2 बजे, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जर्जी साहब की रात की नींद उड़ जाती है। फ़ोन पर राब्ता कायम किया जाता है, लेकिन डॉक्टर जो आसपास के घर के अगल बगल के थे उनके भी मोबाइल बंद हैं। मजबूरन मैंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम अपने भाई को फ़ोन करो, जल्दी बुलाओ और उसको सरकारी हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाओ। हमारी बीवी और साला लेकर उस बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। इंजेक्शन दिया जाता है। 2-3 घंटे के बाद जब इत्मीनान मिल गया कि बच्चे का बुखार उतर जाता है और उसके पेट में दर्द में आराम मिलता है, डॉक्टर ने कहा कल सुबह छुट्टी कर देंगे, तब जाकर सुकून मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे छोटे से 5, 6, 7 साल के बच्चे के पेट के दर्द की खबर सुनने के बाद हम जैसे लोगों की नींदें उड़ जाती हैं, आप जैसे लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। तसव्वुर करो कि जहां एक छोटे से बच्चे का बुखार, उसका फीवर और उसका पेट का दर्द आप नहीं सुन पाते हैं और आपकी नींद उड़ जाती है। क़यामत के दिन का वो मंजर कैसा होगा कि जिस दिन अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखा जाएगा लेकिन हम उससे भाग रहे होंगे, अपनी बीवी को अपने सामने देखेंगे लेकिन भाग रहे होंगे। आज उनके कोई काम नहीं आ सकते हैं। इसी को कुरान कहता है, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनीह। क़यामत के दिन इंसान अपने भाई को देखकर भागेगा, वो उम्मिही व अबीही, अपनी माँ को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा, वो साहिबती व बनीह, अपनी बीवी को देखकर भागेगा और अपनी औलाद को, अपने बेटों को देखकर भागेगा। ये बताओ, अपने आप इख्तिलाफ खत्म हो जाए और लोग जहन्नम से डरने की फिक्र करने लगे। तसव्वुर करें, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुवीही सुम्मा युंजी। कुरान की आयत ने झंझोड़ कर रख दिया है। उस दिन कैसा होगा कि जब इंसान जहन्नम का अज़ाब अपनी आंखों से देखेगा, जो अपने बेटे के फिबर और पेट के दर्द की खबर सुनना भी गवारा नहीं करता है दुनिया में, क़यामत के दिन वो चीख चीख कर कहेगा, मुजरिम लौ यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीह। चीख चीख कर कहेगा, अल्लाह मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ, ये मेरा बेटा है, तू इसको जहन्नम में डाल दे। मंजर देखिए आप, कितना खतरनाक अज़ाब। इस बच्चे को, इस बेटे को जहन्नम में डाल दे। वो साहिबती, अपनी बीवी को लेकर आएगा, अल्लाह मैं बीवी को फिदिये में दे रहा हूं, इसको जहन्नम में डाल दे। वो अखी ही, अपने भाई को लेकर आएगा, आए अल्लाह दुनिया में मेरा और इसका खून का रिश्ता एक, मेरी माँ एक, मेरा बाप एक, ये मेरा भाई, लेकिन आज तू इसको ले ले। वो फसीलतिही अल्लती तुवी, पूरा खानदान एक तरफ, अल्लाह ये मेरा चचा है, ये मेरा बाबा, ये काका है, ये नाना है, ये दादा है, ये मेरा कबीला, ये मेरा कुंबा है, तू सब ले ले, इनको जहन्नम में डाल दे। तुम युंजी, लेकिन उसे बचा ले, मुझे तू जन्नत में डाल दे, इन सबको जहन्नम में फेंक दे। कैसे इंसान गवारा करेगा? अपनी औलाद को अपने हाथ से अल्लाह को देगा, ले अल्लाह इसको जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे नहीं, अल्लाह मेरी बीवी को जहन्नम में फेंक दे लेकिन मुझे नहीं, अल्लाह मेरे भाई को जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे नहीं, अल्लाह मेरे खानदान को जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे नजात दे दे, मैं नहीं जाना चाहता। तसव्वुर कीजिए आप, यहाँ बेटा जल रहा है, आग लग जाए घर में, बेटा जल रहा है, बाप किसी भी कीमत पर दरवाजा तोड़ेगा और अपने बच्चे को बचाने की फिक्र करेगा कि इसी तरह बचा ले। अगर हम जलते हैं जल जाए लेकिन मेरा बेटा बच जाए। दुनिया की आग में अपने आप को छलांग लगा लेते हो अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन क़यामत के दिन जहन्नम की आग कितनी तेज होगी, एक बार देखोगे तो अपने बेटे को डालना गवारा कर लोगे, अपने आप को नहीं, अपनी बीवी को, अपने भाई को डालना गवारा कर लोगे लेकिन अपने आप को नहीं। ये सूरत हाल होगी वहां पर। और ये तसव्वुर हर मजहब के अंदर है। जिंदगी देने वाले ने
हमें बताया है कि ये ज़िंदगी मेरे बताए हुए तरीके पर चलो, क्योंकि ये ज़िंदगी यहाँ ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म नहीं होगी। उखरवी ज़िंदगी हम तुम्हें फिर देंगे और फिर तुम्हें जहन्नम के अंदर या जन्नत के अंदर डाला जाएगा, फेंका जाएगा। हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, एक डर हमारे अंदर होना चाहिए। आपको एक वाक़े की तरफ लेकर चलता हूं। सन 1969 के अंदर, सन 79 के अंदर, सन 1979 के अंदर, 1979 के अंदर अमेरिका ने सबसे पहला स्काई लैब आसमान की तरफ छोड़ा। सुनिए, अमेरिका ने सबसे पहला स्काई लैब आसमान की तरफ छोड़ा। जब वो आसमान की बुलंदियों पर चला गया, उसका वजन तकरीबन 80 टन था। 80 टन वो आसमान की बुलंदियों पर चला गया। जिस दुनियावी सिस्टम से वो चल रहा था, उसका कांटेक्ट, उसका कनेक्शन दुनियावी सिस्टम से मुनक़ता हो गया, कट गया। स्काई लैब ने अपना ताल्लुक दुनिया के सिस्टम से ख़त्म कर लिया। यानी अब दुनिया में कोई सिस्टम ऐसा नहीं जो स्काई लैब पर कंट्रोल कर सके। 80 टन का वो स्काई लैब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया पूरी दुनिया के अंदर, लोगों स्काई लैब से कंट्रोल खत्म हो गया है, अब ये जमीन की तरफ आ रहा है और ये दुनिया के किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी वक्त गिर सकता है। लिहाजा अपने आप को खुद बचाओ और अपने आप की हिफाजत करो। गौर कीजिए, स्काई लैब 80 टन का इस दुनिया की तरफ तेजी के साथ गिर रहा है, तेजी के साथ आ रहा है और पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गया कि स्काई लैब ने अपना ताल्लुक, अपना कंट्रोल खत्म कर दिया। लोग भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि हर इंसान ये सोच रहा है वो उसी के ऊपर ना गिर जाए। पूरी दुनिया में खलबली मच गई और मस्जिदों में, कनीसाओं में, गिरजाघरों में दुआएं होने लगी कि आय अल्लाह, जो जिसको मानने वाला है, आय अल्लाह इसको हमारे सरों पर ना गिरने दे, हमारे सरों से बचा ले। मैं वो कहाँ गिरा, किस खित्ते में गिरा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मैं बता दूं कि जब 80 टन का स्काई लैब कंट्रोल छोड़ देता है तो उसका डर पूरी दुनिया के हर इंसान के अंदर महसूस होता है और इंसान ये सोचने लगता है कि कहीं ये मेरे सर पर ही ना गिर जाए, मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। एक छोटे से स्काई लैब जिसका वजन 80 टन है, आप उससे इतना डर रहे हैं कि मेरे ऊपर ना गिर जाए। ये दुनिया ने देखा, अपनी आंखों से देखा। जहन्नम का तो एक सांप इतना खतरनाक है कि अगर अल्लाह ताला उसको दुनिया में छोड़ दे तो वो एक फुनकार मार दे ऐसे फू। जहन्नम का एक सांप अगर दुनिया में भेज दिया जाए और एक बार वो ऐसे कर दे फू, बस, तो उसके मुंह से निकलने वाली एक फुनकार की वजह से, एक फुनकार से पूरी दुनिया में जितनी भी कच्ची ज़मीन है, खेती है और जहाँ अनाज पैदा होता है, उसके एक फुनकार से फिर पूरी दुनिया के अंदर कभी गल्ला पैदा ना हो, कभी अनाज पैदा ना हो, उसकी एक फुनकार से सारी की सारी ज़मीन जल कर राख हो जाए और फिर अनाज पैदा करने के लायक ना रहे। मुस्नद अहमद की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहन्नम में अगर किसी को एक लम्हे के लिए डाल दिया जाए, एक लम्हा कितना होता है, आंख बंद करो और खोलो, इसका 10वां हिस्सा, अब कितना कम होगा आप अंदाज़ा लगा लीजिए। एक लम्हा, देखिए मैं आंख बंद करके खोल रहा हूँ, पता नहीं क्या है, सुनिए, एक लम्हा ऐसे, बस आंख बंद कर रहा हूँ, खोल दिया, ये क्या हुआ, एक लम्हा। इसका भी 10वां हिस्सा आप करिए तो कितनी देर होगी। इतनी देर के लिए आंख बंद की और खोल दी, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसका भी 10वां हिस्सा, 10 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा, इतनी देर के लिए किसी को जहन्नम में डालकर निकाल दिया जाए। और अल्लाह के नबी फरमाते, इस आदमी को अगर मदीने में लाकर खड़ा कर दिया जाए तो इतनी देर के लिए जहन्नम में जलकर आने वाला आदमी बाहर की तरफ जब सांस लेगा ऐसे,
बाहर की तरफ जब सांस लेगा तो उसकी सांस की गर्मी से पूरा मदीना जल कर राख हो जाए। इससे आज कौन डर रहा है? एक स्काई लैब की फिक्र तो इतनी ज्यादा है। हम दौड़ रहे हैं बस दुनिया की तरफ, मिले ये दुनिया, दौड़ रहे हैं हम। पैसा पैसा हाय पैसा, जिस तरीके से भी आए पैसा।